तो देखिए, सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आपको न्यूज 18 रुझान जो इस वक्त आ रहे हैं वोटिंग प्रतिशत को लेकर वो लगातार दिखा रहा है। और आप पूरे देश में मतदान हो रहा है और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग प्रतिशत है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से दूसरे चरण के मतदान के बाद कड़ी मशक्कत की गई है उसके बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, कांग्रेस ने भी इस पर मंथन किया। वहीं राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भोपाल की शामला हिल्स मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी नेताओं प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस हमारे लोगों को बूथ से भगा रही है जबकि बीजेपी के लोग मतदान केंद्र में घूम रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को नजरबंद किया गया जबकि बीजेपी के नेता खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी माने तो इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और जिस तरीके से काम किया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं और पोलिंग बूथों के बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको भगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको ही रुकने दिया जा रहा है, ये तमाम आरोप दिग्विजय सिंह लगाते हुए नजर आए हैं। संगीन अपराध के भाजपा के नेता बाहर घूम रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा में वोट डले 11 और मशीन बता रही है 50। नंबर 3, 100 मीटर के अंदर भाजपा के लोगों को प्रचार करने की इजाज़त दी जा रही है पुलिस द्वारा और हमको सबको डंडे मार के 100 मीटर के बाहर भगाया जा रहा है। इन सब बातों की हमने शिकायत की है। मुझे उम्मीद है माननीय चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर के बगिया में वोट डाला। सीएम साय ने दावा किया कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बीजेपी प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेगी। साय ने जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। भाई साहब, आप अपना हाथ कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। नहीं जा लोकसभा चुनाव को लेकर जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृहग्राम बगिया पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सर, आप यहां पर पहुंचे हैं मतदान के लिए, क्या संदेश देंगे प्रदेशवासियों को? आज हम सब परिवार यहाँ मतदान करने पहुँचे हैं और आज ये तीसरा चरण का मतदान है और छत्तीसगढ़ में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है उसका। और इसी बीच एक ताजा अपडेट आपको दे दें, जहां पर मध्य प्रदेश में कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ है। 1 बजे तक का जो रुझान है 44.64% यहाँ पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है मध्य प्रदेश में। अब चूंकि 11 बजे जो रुझान सामने आए थे वो कम थे, लेकिन 1 बजे तक का जो रुझान सामने आ रहा है वो काफी सुखद लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। 44.67% वोटिंग 1 बजे तक हो पाई है और अभी भी पोलिंग बूथों के बाहर लोग इकट्ठा हुए, मतदाता पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि जहां पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हो रही है वहां पर वोटिंग का प्रतिशत अच्छा खासा पहुंच जाए। मध्य प्रदेश में 1 बजे तक में 44% से ज्यादा वोटिंग हुई है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी वोटिंग प्रतिशत ठीक है, 46.14% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। और चूंकि छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जो कि संवेदनशील हैं और वहां पर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में वोट करने के लिए मतदाता पहुंचते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, गर्मी के लिहाज से अच्छी खासी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मतदाता को गर्मी में या धूप में परेशान ना होना पड़े। कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं और ऊपर शीट लगाई गई है ताकि सीधे धूप उन पर ना पड़े, कोई चक्कर ना खाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि जो मतदान कर्मी हैं उनकी भी सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेहत का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए ललित, यहाँ पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे और बात कर रहे थे। शिवम जी बहुत बड़े दावे कर रहे थे कि हमने क्या क्या इतने सालों में उपलब्ध करवा दिया।
यहाँ पर हमने या ना जाने कितने एयरपोर्ट बनवा दिए हैं, लेकिन किराया दुगना कर दिया, ये उन्होंने नहीं बताया है। पानी का उन्होंने जिक्र किया कि नल जल योजना के तहत सब जगह पानी पहुंच रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हाल ही में दूसरे चरण के चुनाव के बाद न जाने हमने कितनी खबरें ऐसी पढ़ी हैं जब गर्मी के दिनों में शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है और दूषित पानी पीने की वजह से न जाने कितने लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है एडमिट होने के लिए। जी शिवम जी, आप ही से सवाल है। जी देखिए, ये जो आपने बातें कही छत्तीसगढ़ की, अगर यह बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ में भी 5 सालों तक किसकी सरकार थी? हमें तो तत्कालिक रूप से वहां सत्ता मिली है, और कांग्रेस जिस भी राज्य में सत्ता में रहती है वहां पर केंद्र की सरकार की जो विकासकारी योजनाएं रहती हैं उनमें अड़ंगा और रोड़ा अटकाने का काम करती है। हम तो सदैव इस बात को कहते हुए चले आ रहे हैं और इस पीड़ा को छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही थी, और यही कारण है कि इस विधानसभा के चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को खारिज करने का काम किया। दूसरी चीज, आपने फ्लाइट के किराए की बात की, तो हमारी ही सरकार है जो उड़ेगा भारत का आम नागरिक उड़ान योजना लेकर के आई, जिसमें हमने सुनिश्चित किया कि इस देश में जो मध्यम वर्गीय मतदाता हैं, जो मध्यम वर्गीय से भी नीचे की श्रेणी के मतदाता या नागरिक हैं, उनको भी हवाई सुविधाएं, चप्पल वाले स्वाभाविक तौर पर उनको भी हवाई सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र में हमेशा गरीब रहा है, गरीब पर केंद्र में रख करके योजनाएं बनाई गई हैं, उनका क्रियान्वयन भी हुआ है। हम नहीं कहते कि हमने चीजों को 100% हासिल किया है, लेकिन उस दिशा में हमारे प्रयासों में एक प्रकार से पूरी तरीके से कमिटमेंट रहा है, और यही कारण है कि जनता आज हम पर विश्वास कर रही है। इस लोकसभा के चुनाव में भी जनता पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग हमारे पक्ष में करने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी किस राजनीति को कर रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी 2047 तक देश को कहां ले जाएगी, विश्व के उत्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनाएंगे, इन तमाम चीजों तो स्वाभाविक तौर गरीब वर्ग का ध्यान रखा और मध्यम वर्ग इस चक्कर में पिस गया। ललित, ये तो कहने की बात है। आज इस देश में आर्थिक रूप से अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतना तेजी के साथ आगे जा रही है तो सबसे ज्यादा लाभान्वित सीधे तौर पर मध्यम वर्ग होगा। हमने देखा कि आज जो म्यूचुअल फंड और इस प्रकार के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, इसके साथ ही साथ भारत में अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है कि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स पे मैं बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट था, पहले 2 बिलियन होता था, आज लगभग 8 बिलियन के आसपास पहुंचा है। तो स्वाभाविक तौर पर देश का मध्यम वर्ग जब मजबूत हुआ होगा, उसके हाथ में करेंसी आई होगी, उसके हाथ में कैपिटल आई होगी, तब वह आज उसको अन्य जगहों पर जाकर के खर्च कर रहा है। आज नहीं, मैं शिवम जी आपको रोक रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। हवाई जहाज का भी आपने जिक्र कर दिया। हवाई जहाज का किराया कितने नीचे आया, लेकिन ट्रेन का किराया हवाई जहाज तक पहुंच गया, और उसी दर में बहुत खामोशी से मैं आपको बताता हूं ट्रेनों की टाइमिंग कितना ठीक की गई, नई ट्रेनों कैसी नई ट्रेन चलाई गई, कद्र कर लीजिए। ट्रेन से बहुत खामोशी से जनरल बोगी कम होते होते इक्का दुक्का पे आ गई। मैं आऊंगा आपके पास, उचित सर बहुत देर से जुड़े हुए, उनके पास जाना होगा। उचित सर, वोटिंग ट्रेंड्स, आपका प्रेडिक्शन एक। दूसरा, अर्बन वोटर को बाहर निकाल पाना अभी भी सबके लिए चुनौती, मसलन रायपुर। बहुत शॉर्ट में सर प्लीज। देखिए ललित जी, ये वाकई कि अर्बन एरिया के क्षेत्र के लोगों को वोट के लिए निकाल के लाना एक चुनौती रहा है। ये चुनाव आयोग के लिए भी रहा है, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी रहा है, और अन्य दल के लिए भी रहा है कि देखिए कि ये होते हैं, लेकिन आप देखिए कि नीचे आते आते तक, समय जब खत्म होते होते तक ये परसेंटेज आपके आसपास जो पिछले जो फिगर था 72-73 से, उसको भी क्रॉस करेगा, क्योंकि शहर की वोटिंग जो है वो थोड़े सहने होती है। ये देखिए, आप देखिए ऐसे ममता बता रही थी कि 90% तक कंप्लीट हो चुका है उस गांव में। ये थोड़े से अर्बन एरिया के क्षेत्र बातें हैं, वो थोड़ा सा रात के शाम को उस तरफ इनका ग्राफ बढ़ता है, और कई जगह आप देखेंगे कि 11:30 बजे तक भी जब अंदर आ जाए तो वो उनकी वोटिंग होती है। तो अर्बन क्षेत्र के और रूरल क्षेत्र की वोटिंग में थोड़े से परसेंटेज आते हैं, लेट आएंगे, दुरुस्त आएंगे, लेकिन पिछले आंकड़ों को क्रॉस कर जाएंगे। डेफिनेटली इस बार काफी अच्छे काम हुए। चुनाव आयोग ने, जिला प्रशासन ने, राजनीतिक दलों ने अपने अपने लोगों को लगा के रखा हुआ है, और काफी गंभीरता पूर्वक काम हो रहे हैं, बड़ी शिद्दत से हो रहे हैं। एक सवाल मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं जी। शहरी इलाकों में राम मंदिर और ग्रामीण इलाकों में, ये मीडिया रिसर्च के हवाले से है, ग्रामीण इलाकों में महतारी वंदन का अंडर करंट, बावजूद इसके कांग्रेस अपने लिए उम्मीदें तलाश रही है। जी प्लीज। देखिए, महतारी वंदन का तोड़ उनके पास महालक्ष्मी योजना है, तो आप ये नहीं कह, महतारी वंदन का प्रभाव है, नो डाउट। और यहाँ पे हकीकत ये है कि अगर केंद्र की बात करें तो लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, वो तो है, भाजपा से नाराज भी है, लेकिन कांग्रेस से उन्हें मुंह और कांग्रेस से उम्मीद तो नहीं दिखती है ललित, ये बात भी सत्य है।
आप कुछ भी कह लीजिए कि भाई हम उनके पास विकल्प नहीं है, या अन्य तकलीफें हैं, केंद्र से तकलीफें हैं। आप केवल मोदी जी की आड़ में मुद्दों को पीछे नहीं छुपा सकते हैं। हाँ। आप मोदी जी के पीछे सब बुनियादी सवाल को खड़े करके आप मोदी जी का चेहरा दिखा दीजिए, ये संभव नहीं है। आज की डेट में मतदाता जागरूक है, वो बोलता कम है, वो मुखर कम होता है, लेकिन वो वोट देके, अपना अधिकार देके वो बता देता है कि हमारी नाराजगी आपसे है जी। और छत्तीसगढ़ का वोटर का मिजाज मैंने ये देखा है कि साइलेंट रहता है, बिहेव एकदम वायलेंट कर देता है। किसी भी पार्टी को तत्काल प्रभाव से, मतलब कम से कम 5 साल के बाद, चलिए अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, तत्काल प्रभाव से वो नसीहत और सबक सख्ती से देने का रखता है। कम से कम छत्तीसगढ़ के वोटर को मैं इतना जानता हूं। अजय जी प्लीज आपका कमेंट, और फिर आप कुछ कमेंट देना चाह रहे हो अगर शिवम जी की बात पर, फिर मेरा सवाल। मैं एक रोक रहा हूं। वासु के पास जाना होगा, कुछ अर्जेंट है। वासु। बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और हर एक बूथ पर पहुंच रहे हैं, तमाम बारीकियों पर नजर बनाए हुए हैं और पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। खुद अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और जनता से भी बात कर रहे हैं कि यहां पर जो व्यवस्था है वो सारी अच्छी है कि नहीं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी वो एक बूथ पर अंदर जा रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनता से बातचीत करते हुए भी वो यहां पर नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से इस बार बीजेपी प्रत्याशी हैं और चुनाव यहां पर वो लड़ रहे हैं और लगातार पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो बाहर आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे एक बार बातचीत हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उन पर पूरी नजर रखिए। आपने बहुत अच्छा सवाल याद दिला दिया है वासु। मैं आऊंगा गंगवानी साहब आपके पास, एक बार मैं उच्च स्तर के पास जाना चाह रहा हूं। उचित जी, एक बड़ी दिलचस्प बात है, पूरा मैं गुना को लेकर आपसे सवाल कर रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार केपी यादव से चूंकि वो शिकस्त उन्हें मिली थी, पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी, पूरा का पूरा परिवार कैंपेनिंग में रहा। एक अखबार ने बड़ी अच्छी हेडलाइन दी, इस बार हवा में नहीं है महाराजा, जमीन पर उतरे हुए हैं। इस पर आपका एक कमेंट, चूंकि वो अभी नजर आए। उचित सर। यह है कि पिछली बार जो है वो सीन अलग था, वर्तमान में स्थिति अलग है। आप देखिए कि पिछली बार झा साहब उनके लिए काम कर रहे थे, वीडी शर्मा जी उनके लिए काम कर रहे थे, तमाम वो लोग जो थे इस बार जो है वो दिख नहीं रहे। आप देखिए इस बार जो है अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था वो इस बार खुद महाराज अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली बार वो घर के पीछे चौथे कमरे में अकेले बैठ के वो महाराज बने हुए थे। केंद्र पर जो अलग अलग जगह पे वोटिंग हो रही है, सभी जगहों पे वो पहुंच रहे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करें तो उनका कहना है कि पहले मैं संतुष्ट हो जाऊं पूरी तरह से, फिर बात करूंगा। सर कैसा सर रुझान जनता के अभी इतने टेम्परेचर में भी? ठीक है, ठीक। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आप यहां देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार पहुंच रहे हैं हर बूथ पर और कोशिश उनकी यही है कि लगातार अधिकारियों से भी कनेक्ट किया जाए, जो यहां ड्यूटी पे कर्मचारी तैनात हैं उनसे भी कनेक्ट किया जाए और जनता से भी वो बातचीत कर रहे हैं। जी, दरअसल पारिवारिक मोर्चे पर भी दरअसल वो थोड़े परेशान हैं और वहां पर भी थोड़ी चिंताएं हैं अस्पताल वगैरह को लेकर, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि वासु लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। उचित सर, बहुत शॉर्ट में आप अपना आंसर प्लीज कंप्लीट करें। इस बार वो लड़ाई जो है उनकी अपनों से भी है। आप देखिए कि जो पिछली बार यादव जी उनके सचिव जो है उन्होंने उनको शिकस्त दी थी, वहीं पे इस बार वो अकेले खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार ये उनके अंदर खाने से भी उनकी लड़ाई है कि वो अगर वो जीत के आते हैं तो कितने बड़े नेता बन के आएंगे भारतीय जनता पार्टी में, ये डिपेंड करता है। तो इसलिए इनकी जीत बहुत चुनौती बनी है, बहुत चुनौती वाला चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक हकीकत में ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक पिछले 4 साल से मैं कहूंगा कि वो संविदा में ही थे। इस चुनाव के बाद एक्चुअल उनका सम्मिलन होगा भारतीय जनता पार्टी में। जी जी जी, बहुत मार्के की बात। और आप दोनों भी लगातार प्लीज हमारे साथ बने रहें। शिवम जी बने हुए हैं और गंगवानी साहब के पास बहुत मटेरियल भी हो गया, आएंगे आपके पास भी आएंगे। रीनू भी लगातार स्टूडियो से सवाल जवाब के सिलसिले को बढ़ाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा वक्त इस वक्त ये भी है कि हम लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं अलग अलग तरीके से, किस तरीके के वोटिंग परसेंटेज है। और मैं फिर आपको वहीं ले आया हूं जिसका जिक्र दरअसल अभी उचित सर भी कर रहे थे। ग्वालियर फोर्ट पर मैं आपको ले आया हूं। ये सिंबॉलिज्म है, पर ग्वालियर फोर्ट को आप समझ लीजिए। ग्वालियर का जिक्र आएगा तो शब्द आपके जहन में आएगा महल। महल का जब जिक्र आएगा तो मध्य प्रदेश की राजनीति और महल, इसे आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। इसी वजह से इस बेहतरीन जानकारी के साथ मैं आपको ग्वालियर फोर्ट पर ले आया हूं, ग्वालियर के किले पर ले आया हूं। किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज है वो इस वक्त हम दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं, कितना वोटिंग परसेंटेज गया है। वोटिंग ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, जैसे राजगढ़ की एक जानकारी मैं आपसे साझा करूं कि
बम्पर मतदान की तरफ राजगढ़ की स्थितियां जा रही हैं, किस तरफ वो इशारा कर रही हैं उसे भी हम समझेंगे। तो एक बार फिर अब हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेंगे। तकरीबन 1 बजे तक का जो पूरा आंकड़ा है वो अपडेट हो चुका है और लीजिए अब आंकड़े आपके सामने आने लगे हैं। इस दिव्य अद्भुत ग्राफिकल जरिए से आपको यह भी समझना है कि इन आंकड़ों को फर्स्ट डिवीजन तक, मेरिट तक आपको लेकर जाना है। पिछली बार की तरह कोताही नहीं बरतनी है। सूरज की तपिश तो फिर भी आप झेल लेंगे, नेताओं को जिम्मेदारी दीजिए। 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। बैतूल में 48% से ज्यादा 48.26% मतदान, भिंड में 37.37% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं, धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ेंगे ऐसी उम्मीद है। अर्बन एरिया से भी वोटर बहुत बेहतरीन निकल कर आएगा ऐसी उम्मीद है। हमारी उम्मीद टूटने मत दीजिएगा। 1 बजे तक की वोटिंग भोपाल में 40.41, गुना में 49.93%। भोपाल और रायपुर दोनों ही जगह, दोनों ही कैपिटल से बहुत बेहतरीन वोटर नहीं आ रहा है। और एक बार फिर सीधे वासु के पास आपको लिए चलते हैं। वासु, ओवर टू यू। हर तरीके से आप गए हैं जनता का। बिल्कुल, देखिए ललित जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में वो हमसे बात करेंगे। लगातार हमने देखा है कि वो कई सारे बूथों पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जनता से बातचीत की है और वो कह भी रहे हैं कि कई मायने में ये जो पूरा चुनाव है, ये जो पूरा इलेक्शन है वो अलग है। और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी ये इलेक्शन जो है वो बेहद खास हो जाता है क्योंकि सर बीजेपी से इस बार गुना लोकसभा सीट और अच्छी वोटिंग भी हो रही है। कितना मायने इस इलेक्शन के, इस चुनाव के, और क्या मायने में इलेक्शन बहुत खास भी है सर? हर चुनाव खास होता है, कोई चुनाव कम खास नहीं होता, हर चुनाव खास होता है और हर चुनाव हमारे प्रजातंत्र को और मजबूत करता है। वर्तमान में जो भारत पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर हो चुका है, विकास और प्रगति के पथ पर, विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उभर रहा है, उसे और तेज गति मिलेगी इस चुनाव से। मुझे पूर्ण विश्वास है फिर एक बार मोदी सरकार स्थापित होगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, केवल मध्य प्रदेश की 29 सीटों में नहीं लेकिन पूरे देश में। सर, जो राज्य में जो वोटिंग परसेंटेज है उससे ऊपर निकलता हुआ गुना का वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण हो, लंबी लंबी कतारें सभी जगह हैं। ये एक शुभ संकेत है कि हमारा मतदाता और दाता है हमारा मतदाता पूर्ण रूप से सचेत होकर अपना प्रजातांत्रिक हक और अधिकार और जिम्मेदारी, एक तरफ हक और अधिकार और दूसरी जिम्मेदारी, दोनों का उपयोग कर रहा है और उस मतदाता के समक्ष मैं नतमस्तक हूं। सर, एक तरफ मोदी जी की गारंटियों की बात हुई, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय, युवाओं को न्याय, महिलाओं को न्याय, ये सारे मुद्दे उठाए कि किस तरह प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था वो प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया 10 साल में। जो 65 सालों की सरकार न कर पाई वो उससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में करके दिखाया है। तो मोदी की गारंटी पर 100% विश्वास जनता का है और इसलिए कहते हैं कि यूं ही नहीं मोदी को चुनते, वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। ठीक, थैंक यू सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ थे और उन्होंने दावा किया है कि जनता में बेहद अच्छा रुझान है, वोटिंग परसेंटेज अच्छा है, उससे वो अभी तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि और भी ये बढ़ेगा और जनता का विश्वास मोदी जी के साथ, ये दावा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। जी ललित जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, अच्छी बात है। और मैं दरअसल सिंबॉलिक तौर पर उसी जगह पर हूं जहां इस परिवार की एक तरह से तूती बोलती है। एक पेच ये भी है कि यादव वोटर अगर इधर और उधर में रहा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। अब जरा फटाफट आप वोटिंग परसेंटेज जान लीजिए। वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया था भोपाल का किस तरीके से है। छत्तीसगढ़ की भी बात मैं आपको यहीं से अपडेट कर देता हूं। छत्तीसगढ़ को लेकर भी 1 बजे तक के ये आंकड़े हैं। बिलासपुर की बात कर ली जाए 39.93% अब तक हुआ है। दुर्ग में 46.68% हुआ है। हालांकि हमारे साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उचित शर्मा जी, उनका ये कहना है कि धीरे धीरे वोटर निकलेगा और शाम तक एक बेहतरीन जो रिकॉर्ड होगा वो आयोग के पास होगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं। ये एक और गाड़ी आपके सामने आ गई। जांजगीर 43.14%, कोरबा 48.10%। कोरबा वो सीट जिस पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। अलग अलग ये जो आंकड़े हैं ये 1 बजे तक के हैं और बेहतरीन तरीके से ये सुधरेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन तक ये मामला जाएगा। रायगढ़ जान लीजिए 55.87% और रायपुर 40.59%। मैंने आपको याद करिए भोपाल के वक्त भी जिक्र किया था। दोनों कैपिटल्स में वोटर
नहीं निकल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अब एक बेहतरीन जो परसेंटेज है उसकी तरफ हम जाएंगे। सरगुजा की बात कर ली जाए 51.72% है और रायपुर का जैसा मैंने आपको बताया 40.59% है। ये आंकड़ा बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है और लगातार ये आंकड़े भी इसी तरह से हम आपको दिखाएंगे, इस अद्भुत तरीके से आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे भी, ताकि आपके जहन में वो जानकारी चस्पा हो जाए। 4 तारीख को जब अपन डिस्कशन करेंगे, ये सारे घोड़े जो हैं आपके दिमाग के, उस दिन दौड़ाना है आपको। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।